जोहार दोस्तों, आप लोग का झारखंड योद्धा में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, सीपी, एमपी, एसपी, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। कोई भी लाभ या हानि होगी, प्रॉफिट या लॉस, वो क्रय मूल्य पर होता है। प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य पर होता है। और डिस्काउंट, कोई भी अगर डिस्काउंट देगा तो अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पर होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा से याद रखना। अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो क्रय मूल्य पर, सीपी पर होगा। अगर डिस्काउंट अगर दे रहा है तो एमपी पर होगा। ठीक है, अगर बोलेगा 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 20% का वैल्यू 1/5। प्रॉफिट बोलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा सीपी। ठीक है, 1 हो जाएगा प्रॉफिट, अब दोनों का जोड़ कर देगा 6 हो जाएगा एसपी। ठीक है, अब बोलेगा 16/2/3% लॉस। 16/2/3% का वैल्यू कितना होगा? 1/6। 6 हो जाएगा सीपी और -1 हो जाएगा लॉस। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 6 से घटा देंगे 5 हो जाएगा एसपी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर बोल दिया 10% प्रॉफिट, 1/10 प्रॉफिट बोलोगे तो प्लस 10 हो जाएगा सीपी, 1 हो जाएगा प्रॉफिट और 11 हो जाएगा एसपी। ठीक है, अगर बोल दिया 10% लॉस, 10% का वैल्यू 1/10 लॉस। लॉस ये माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा सीपी, 1 हो जाएगा लॉस। एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 9। ठीक है, अब चलते हैं डिस्काउंट पर। 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 10% का वैल्यू 1/10 डिस्काउंट, 10 हो जाएगा एमपी। ठीक है, और 1 हो जाएगा डिस्काउंट, तो एसपी कितना होगा? एसपी हो जाएगा 9 हो जाएगा एसपी। समझ में आया? अगर बोल देगा 25% डिस्काउंट, ठीक है, 25% का वैल्यू 1/4 हो जाएगा एमपी, 1 हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, और 3 हो जाएगा एसपी। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। अगर बोल देगा 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, 20% का वैल्यू 1/5 हो जाएगा एसपी। क्वेश्चन से देखना है
20% प्रॉफिट ऑन एसपी, एसपी हो जाएगा 5, एक हो जाएगा प्रॉफिट, चार हो जाएगा सीपी। ठीक है, और बोल दिया 14.2/7, 14.2/7% लॉस ऑन एसपी। 14.2/7 का वैल्यू कितना होता है? 1/7, लॉस बोले तो -1। फिर से क्या बोला? एसपी, एसपी हो जाएगा नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा लॉस, इसका अंतर कितना होगा? 6, 6 हो जाएगा सीपी। समझ में आ गया? और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, इसको 5 स्टार मान के चलो, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर सीपी अगर बराबर है, सीपी सीपी अगर बराबर है और प्रॉफिट P% और लॉस L%, तो इसका मान हो जाएगा P माइनस L/2, ठीक है। जैसे सीपी 10% बोलेगा और सीपी 5% लॉस, प्रॉफिट इन लॉस, और सीपी अगर बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा? P माइनस L/2 बराबर 2.5% प्रॉफिट, ठीक है। इसका बेसिक मैं बता देता हूँ। सीपी एसपी, ठीक है, बोला 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, तो 10 से कितना हो जाएगा? 11, ठीक है, और 5% लॉस, लॉस बोलेगा तो कितना? 5% का वैल्यू 1/20, 20 हो जाएगा 19। तो इसको अगर सीपी को अगर एक समान करना है तो इसको 2 से गुना करना होगा, 20 दुगुना 10 दुगुना 20, और 20 कितना हो जाएगा जोड़ने से? 40, कर दूंगा 22, और 19 कितना होगा? 22 और 19 जोड़ने से कितना होगा? 9 दो का रखा है तो 1 2 और 2 4, 140। तो यहाँ से इसका अंतर कितना आ जाएगा? 1, कितना में 40 में 20 2 40, 20 25 100, 5/2 का मान कितना होगा? 2.5% प्रॉफिट, ठीक है। आगे अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगर एसपी अगर सेम रहे, अगर एसपी अगर सेम रहे, ठीक है, और P% प्रॉफिट और L% लॉस, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 100 P माइनस L माइनस 2PL, 100 प्लस प्रॉफिट प्लस 100 माइनस लॉस। अब एसपी अगर बराबर है, ठीक है, और X% प्रॉफिट और X% लॉस, लॉस रहे, इसका मान हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा -x² 100%, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं, मुद्दा पर। क्वेश्चन बनाने से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं मजेदार क्वेश्चन पर। The market price of a article in 28% higher than its cost price. Find the profit or
एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 28% अधिक है। अगर दुकानदार 25% छूट देता है तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर लागत मूल्य से 28% अधिक तो प्लस 28 कर देना है और 25% डिस्काउंट तो -25। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 28 गुना 25 100, 25 4 100, 4 7 28, 2825 घटाया 3 -7 बराबर -4% लॉस। इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, यही बोला। दूसरा प्रोसेस में बता देते हैं। ठीक है, 28% अधिक है और 25% छूट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 28% अधिक है। 28% अधिक है। CPMP और SP 28% अधिक। 28% का वैल्यू कितना होगा? 7/25। 25% अधिक है तो हो जाएगा 25 से 7 बढ़ा देगा तो 32। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन क्या बोला? अगर दुकानदार 25% की छूट देता है 25% का छूट दे रहा है तो कितना होगा? 25% का वैल्यू 1/4, 4 से हो जाएगा 3। ठीक है, तो MP को बराबर करते हैं 4/32, 25/4/32/24। कितना परसेंट वृद्धि हुआ? एक एक यूनिट लॉस हो गया तो 1/25 गुना 100, 25 4 100, 4% लॉस। 4% लॉस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A dealer sold article at a loss of 2%. Had he sold it for 24 rupees more, he would have gained 20%. Find the cost price of the article. एक डीलर ने एक वस्तु को 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44% अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं है, तो 2% की हानि बोल रहा है तो 98% और 20% का लाभ बोल रहा है तो 120% का अंतर कितना बोल रहा है? 44% अधिक में बेचा होता 44, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 22%। 22% का वैल्यू 44। कोई भी चीज 100% होता है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 22 दूना 44 तो 100 दूना 200 रुपया। ठीक है, आंसर 200। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह सब जितना क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। A man sells 2 articles at 9975 each. He gains 5% on the article and loses 5% on the other. Find his overall gain or loss. एक व्यक्ति ने 9975 प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है और दूसरी पर 5% की हानि होती है। उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना करें।
ठीक है। दोनों का सीपी सेम है, दोनों का सीपी सेम है, तो क्या करेंगे, सीपी एसपी 5% लाभ होता है, 5% का बोले 1/20 तो हो जाएगा 20 से 21, ठीक है। और 5% हानि होती है, 5% हानि माने 20 से 19। दोनों के एसपी अगर समान है, एसपी समान करने के लिए ये कलर चेंज कर लेते हैं। इसको गुना एसपी को बराबर करना है, एसपी को बराबर करने के लिए यहाँ पर 19 से गुना करना है, और यहाँ से 21 से गुना करना है, ठीक है। यहाँ अगर 21 से गुना करना है तो यहाँ पे 21 से गुना करना होगा, यहाँ 19 से किया तो यहाँ पे 19 से करना होगा, 19 गुना 38 380, ये भी हो जाएगा 41 420, ठीक है। 19 से 19 का 9 और 1, 19 तो 38 39 399, और 19 21 से 399 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने से कितना होगा, 8 तो 10 का 17 4 3 7 800 800 8 का 8 होता है, 8 19 का 9 होता है 3 3 7 798, अंतर कितना हो रहा है, 2 यूनिट का, 2 यूनिट का अंतर। और एक वस्तु का मूल्य इतना रुपया है, तो एक वस्तु का मूल्य इसका बराबर इतना हो जाएगा, 399 का वैल्यू 9975, ठीक है। तो ये कितना से कटेगा, कटेगा 25 से, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो ये 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 50 रुपया, 50 रुपया हानि। इसका आंसर हो जाएगा 50 रुपया लॉस। ये सीपी है, ये एसपी है, यहाँ लॉस हो रहा है, ये हो जाएगा 50%, 50 रुपया लॉस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन, if the selling price on 40 articles is equal to the cost price of 50 articles, then the percentage loss or gain is, यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो 40 वस्तु का एसपी बराबर 50 वस्तु का सीपी, एसपी बटा सीपी, एसपी का वैल्यू 5 हो जाएगा और सीपी का वैल्यू 4, अंतर 1। कोई भी लाभ हानि निकाल देंगे इसमें सीपी से, तो सीपी कितना है 4 गुना 100, 4 बजे 100, आंसर हो जाएगा 25% लाभ, प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। Sudhir purchased a laptop for 42,000 and a scanner component for 8,000. He sold the laptop
for a 10% profit and the scanner cum printer for a 5% profit. What is the profit percentage? सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर को बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इसमें कुछ नहीं करता। इसमें लैपटॉप और स्कैनर, लैपटॉप को 42,000 में और प्रिंटर को 8,000 में। ठीक है, इसका ही कितना हो जाएगा? 4×8 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब लैपटॉप को 10% लाभ, लैपटॉप को 10% लाभ और प्रिंटर को 5% लाभ पर बेच दिए। दोनों में कॉमन क्या है? 5% है, तो यहाँ जाएगा 5% तो प्रॉफिट होगा ही। और इसमें कितना बचा? इसमें कितना बचा? 5%, तो प्लस 21×5%। किसमें? इसमें 21 कितना होगा? 21 कितना होगा? 25, 5 कैंसिल, 5×5 हुई। अब कितना होगा? 21/5 का वैल्यू कितना होगा? 5%, प्लस 4×5 1/5%। इसका वैल्यू कितना होगा? 5×9, 9×1/5%। ठीक है, 9×1/5% प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह रोज 5-10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लाते रहेंगे। ये सब जितना क्वेश्चन बताया सब प्रीवियस ईयर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जोहार जाकर